नहीं, आप पहले से ही लेके आना। नहीं, पहले से ही 2 माइक है ना, एक मेरे पास एक है, कहीं और से एक लेके माइक दीजिए। हम तुम सबसे लो, ठीक है ना? सीधा रहे नहीं बनी से लोग पता नहीं सब हम निकले बोलेगी नहीं एक सर के दे दे, फट गया है तो रख दिए हैं सब सर। मेरा वाला को सबसे अच्छा लेकिन घर पे हम याद करके खा दें। हमरा घर से दर्द करने लग रहा मेरा तो बोलते बोलते। मेरे पास भी है। सलोनी कुमारी की है जो कि श्यामा सर के रोल में है। सलोनी कुमारी आ जाएगी। ताली बजा दो सर। और प्रतिमा कुमारी रामचंद्र सर के रोल में है, वो भी आ जाएंगे प्रांगण विद्यालय के। और दिव्या कुमारी जो कि इनका काफी अहम रोल है, इनका काफी अहम रोल है। और ये गणेश जी जो कि फाइलेरिया से पीड़ित छात्र का रोल कर रही हैं। और मुस्कान कुमारी जो कि पीयर एजुकेटर है, एज ए पूरी मुस्कान कुमारी पीयर एजुकेटर के रूप में काम कर रहे हो। पल्लवी कुमारी ड्रग इंस्पेक्टर, पल्लवी कुमारी जो है वो ड्रग इंस्पेक्टर हैं। और साथ ही साथ सलोनी कुमारी दुर्गा साई के रूप में है, जिनकी काफी बहुत बड़ा रोल आने जा रहा है। तो देखिए इन लोगों को अब हम इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, उम्मीद था कि ग्रामीण लोग की पार्टिसिपेशन अधिक होगी, लेकिन फिर भी इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम लोग अपने सोशल मीडिया पर इसको डाल के अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारा जो बिहार ही नहीं भारत फाइलेरिया मुक्त हो। तो इसी कड़ी में हम आइए देखते हैं बच्चों द्वारा तैयार किया गया नुक्कड़ नाटक जो कि इनके अथक परिश्रम का नतीजा है। चलिए बाकी लोग जी सर बोलते हो सर बहुत खुशखबरी की दरोगा के एग्जाम में प्रथम अंक लाया है और हमें आशा है कि वह फिजिकल और मेडिकल भी पास कर जाएगा। वाह, ये तो बहुत खुशखबरी की बात है। देखिएगा ये इसे भी पास कर लेगा। वही तो दिक्कत है। कैसी दिक्कत गणेशी? सर पिछले कुछ दिनों से मेरे पैर में दर्द और सूजन है, जिसके कारण मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा हूँ। तो तुरंत डॉक्टर से दिखा लो। डॉक्टर को दिखाया था, लेकिन डॉक्टर ने जांच करने के बाद कहा कि ये तो फाइलेरिया के लक्षण है। क्या फाइलेरिया के लक्षण? ये कैसे हो सकता है? क्यों सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्यों जानते नहीं हो कि फाइलेरिया एक गंभीर और लाइलाज बीमारी है? जानता हूँ सर, इसे हाथी पाँव भी कहते हैं, लेकिन लाइलाज है ये नहीं जानता था। कुछ करिए सर, दरोगा बनना मेरा सपना है और मैं अपना सपना टूटने नहीं देना चाहता। इसके लिए मैं कुछ भी करूँगा। रामचंद्र सर, इस गांव में कुछ लोग आयुष्मान आयोग मंदिरों पर बने पीएसपी से जुड़े हुए हैं और फाइलेरिया उन्मूलन में सरकार के प्रयासों में सहयोग करते हैं। और इस जिले को फाइलेरिया मुक्त बनाने के लिए कोर ग्रुप का गठन किया गया है, जिसमें हमारे जिले के शिक्षित वर्ग के
लोगों और शक्तिशाली व्यक्तियों को इसमें सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करते हैं और कोर ग्रुप के सदस्य हर गांव में घूमकर और सभी लोगों को प्रेरित करते हैं और बीमारियों के बारे में जागरूक करते हैं। तो क्यों ना हम उन्हीं के पास चलकर इस बीमारी के बारे में कुछ पूछ लें। जाने की क्या जरूरी है? वो देखिए, इस जिला के कोर ग्रुप की सदस्य दुर्गा ताई इधर ही आ रही है, उन्हीं से पूछ लेते हैं। नमस्ते दुर्गा ताई। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? ठीक है ताई, आप इस गांव में घूमकर फाइलेरिया और अन्य बीमारियों के बारे में जानकारी देते हैं और जागरूक करते हैं। मेरा एक छात्र गणेशी है जिसे फाइलेरिया से पीड़ित है, इसे भी कुछ बताइए और जानकारी दीजिए ताकि ये अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। बेटा, फाइलेरिया क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होने वाली एक बीमारी है। क्यूलेक्स गंदे पानी में पनपने वाला एक मच्छर है। जब कोई मादा क्यूलेक्स किसी फाइलेरिया से संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो फाइलेरिया के परजीवी उसके शरीर में चला जाता है। जब वही मच्छर किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो फाइलेरिया के परजीवी उसके अंदर छोड़ देता है और उसके शरीर में पलने लगता है। इससे दिक्कत वाली बात यह है कि यदि मच्छर ये आपको आज काटता है तो इसका खबर 10 से 15 साल बाद दिखाई देंगे। तब तक आपको पता नहीं चलता कि आपके शरीर में इसके परजीवी मौजूद हैं। ताई, इसका कोई इलाज तो होगा? देखो भाइयों और बहनों, फाइलेरिया से बचना बहुत ही आसान है। यदि इसका पहचान शुरुआत में हो जाए तो इसे खत्म किया जा सकता है। कैसे पहचाने? तो दिन में चलने फिरने से प्रभावित अंगों में सूजन आएगी, लेकिन सोएंगे या आराम करेंगे तो प्रभावित अंग खत्म हो जाएंगे और प्रभावित अंग सामान्य लगने लगेंगे। लेकिन इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। इससे बचना बहुत ही आसान है। थोड़ी समझदारी, साल में एक बार दवा खाना और साफ सफाई, बस। वो कैसे? एमडी अभियान में दवा खाकर। सरकार हर साल एमडी अभियान चलाती है। इस अभियान के तहत आशा तथा अन्य स्वास्थ्य कर्मचारी घर घर जाकर फाइलेरिया बचाव का दवा खिलाते हैं ताकि देश को फाइलेरिया से मुक्त किया जा सके। हमें इस दवा का सेवन करना चाहिए। चलो दोनों। ताई, आप यहाँ हो और हम लोग हर जगह ढूंढते फिर रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? क्यों ढूंढ रहे हो? ताई, हम लोग फाइलेरिया से बचाव की दवा खिला रहे हैं, लेकिन इस पूरे टोले में कोई दवा खाने को तैयार ही नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि आप चलकर उन लोगों को समझाएं, आपकी बात जरूर मानेंगे। हाँ ताई, ये लोग आए थे हमारे टोले में दवा खिलाने, पर हमारे टोले में किसी ने दवा नहीं खाई। क्यों गणेशी? सर, सबको लगा कि जब सब कुछ ठीक ही है तो क्या आलतू फालतू दवा खाएगा आदमी, इसलिए हमारे टोले में किसी ने दवा नहीं खाई। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? अगर पहले ही तुम दवा खाई होती तो आज तुम्हारा दरोगा बनने का सपना नहीं टूटता। लेकिन सर, हमने सुना है इस दवाई को खाने से तबीयत बिगड़ जाती है। बिल्कुल गलत सुना है आप लोगों ने। इसमें जो भी दवाई खिलाई जाती है यह पूरी तरह सुरक्षित होती है, और आप जो यह तबीयत बिगड़ने की बात कर रहे हैं यह सिर्फ उन्हीं व्यक्ति को होता है जिनके शरीर में पहले से फाइलेरिया के परजीवी मौजूद होते हैं। और जब हम यह दवाई खाते हैं तो वह परजीवी हमारे शरीर में मरते हैं, जिससे हल्के साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे चक्कर आना, उल्टी या हल्का बुखार हो सकता है। और यह शुभ संकेत है। यह स्वतः 1-2 घंटे में ठीक हो जाता है। फिर भी आप लोगों को लगता है कि यह ठीक नहीं हुआ तो आप आशा से संपर्क कर सकते हैं या नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जा सकते हैं। ये सिर्फ पैरों में ही होता है कि शरीर के अन्य अंगों में भी हो सकता है? फाइलेरिया सिर्फ पैरों तक ही सीमित नहीं है, ये शरीर के अन्य अंगों में भी हो सकता है, जैसे हाथ, पैर, महिलाओं के स्तन या पुरुषों के अंडकोश में भी हो सकता है, जिसे हाइड्रोसील भी कहते हैं। कभी कभी तो पैर फूलकर बिल्कुल हाथी के पाँव जैसा दिखने लगता है। कभी कभी सिर्फ हाथों में भी सूजन आती है। महिलाओं के स्तन और जननांगों में भी सूजन आ सकती है। और आप
आप सब ये अपने दिमाग से भ्रम निकाल दीजिए कि फाइलेरिया कोई खानदानी रोग नहीं है और छुआछूत बीमारी नहीं है। ये मच्छर से होने वाली बीमारी है, इसलिए आप लोग अपने घर और आस पड़ोस को मच्छर से मुक्त रखना चाहिए और हम लोगों को पूरे बाजू का कपड़ा पहनना चाहिए और हम लोगों को अपने घर के अंदर और बाहर पूरा साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। सोते वक्त मच्छरदानी का इस्तेमाल करना चाहिए। कहीं भी गंदे पानी नहीं जमा होने देना चाहिए। साल में एक बार दवाई जरूर खाएं और लगातार 5 वर्षों तक खाएं। तो क्या ये दवाई सभी को खानी है? नहीं, 2 साल के कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और गंभीर रोग से पीड़ित व्यक्ति इस दवाई को नहीं खाएंगे, बाकी सभी को खानी है। बस एक सावधानी जरूर रखनी है, दवा कभी भी खाली पेट नहीं खानी। और दूसरी सावधानी यह है कि जब भी आशा दवाई खिलाने आए तो उनके सामने ही यह दवाई खाएं। अगर आप किसी काम के चलते यह दवाई नहीं खा पा रहे हैं तो उनके घर जाकर संपर्क कर सकते हैं या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जा सकते हैं, लेकिन खाइएगा जरूर, कोई बहाना नहीं करिए। समझ आया कुछ गणेशी? हाँ सर, मुझे सब समझ में आ गया है कि अगर हमने ये दवाई पहले खा ली होती तो अभी मेरी ये हालत नहीं होती। अब मैं ये दवाई खुद भी खाऊंगा और गांव के हर आंगन, हर घर तक जाऊंगा। मैं सबसे यही कहूंगा कि डरकर दवा से मुंह मत मोड़ो, दवा से ही बीमारी मरेगी और सपने जिंदा रहेंगे। आज से हम सब मिलकर संकल्प क्या बोले, एक साथ बोलो, 20 में से मेरे को हमने इधर की संकल्प है। गांव का हर व्यक्ति दवा खाएगा, दवा खाएगा और हमारा गांव फाइलेरिया से मुक्त होगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। यार लास्ट में गड़बड़ हो गई। हम सब ने ये ठाना है, बोलो सब, हम सब ने ये ठाना है, फाइलेरिया को भारत बनाना है। जय हिंद, जय भारत। बोले बाप रे बाप, ये पर दिमाग करो। ये ठाना है, फाइलेरिया मुक्त भारत बनाना है। जय हिंद, जय भारत। बोल फाइलेरिया मुक्त भारत के लिए हम सभी को आगे आकर जिन भाई बहनों को जानकारी नहीं है इनके बारे में, ये हम सबका दायित्व बनता है कि उनके घर घर जाकर उनको जागरूक करें। जिनमें हमारे विद्यालय की जो छात्राएं हैं, बच्चियां, यह काम करने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रही है। तो क्या आप लोग कर रहे हैं? तो आप लोग की भी जिम्मेवारी बनती है कि भारत को फाइलेरिया मुक्त बनाना है। तो हम सब लोगों ने यह ठाना है और संकल्प लिया है कि भारत फाइलेरिया मुक्त होगा।